हेलो दोस्तों, आपका वन सेकेंड स्वागत है मेरे इस चैनल पे इंजीनियरिंग बॉक्स। जहां आपको मिलता है लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, इसके साथ मिलता है आपको करियर गाइडेंस। तो आज जो नोटिफिकेशन के बारे में मैं बात करूंगा यह है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड से। इसके अंदर अच्छा खासा वैकेंसी निकला हुआ है। 70 जैसे इसके अंदर पोस्ट है। कौन कौन एलिजिबल है कौन नहीं है इसके डिटेल्स में इस वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो को आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और ये जो नोटिफिकेशन निकला है वो हाल ही में निकला हुआ है, 10 तारीख को निकला हुआ है इसी मंथ का। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये वन ऑफ द गवर्नमेंट पीयूसीओ है जो अंडर द एटॉमिक एनर्जी में ये काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है हैदराबाद में। तो चलिए डिस्कस करते हैं कितने कितना वैकेंसी है, कौन सा ब्रांच इसमें एलिजिबल है और कैसे जॉब होगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। पहला बात तो ये देखिए, ये 1 ईयर का आपका कॉन्ट्रेक्चुअल होगा फर्स्ट इनिशियल ईयर में। इसके बाद आपका परफॉर्मेंस को ऊपर बेस करके 4 साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। बट ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, बट हाँ परमानेंट जॉब हो सकता है अगर आप एक सर्टेन टाइम के बाद ये परमानेंट करा लेते हैं। अगर आपका जो परफॉर्मेंस है और आपका जो काम है बहुत अच्छा है तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जॉब मार्केट बहुत ही ख़राब है इंडिया में फॉर इंजीनियर्स। तो बहुत कंपटीशन भी है और वैकेंसी भी कम है, तो मैक्सिमम जगह में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब निकल रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा वैकेंसी कितना वैकेंसी है। पहला बात तो यहाँ पर 3 टाइप का पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहला है प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए आपको BE/BTech आपका होना चाहिए एंड एटलीस्ट 60% आपका क्वालिफाई मार्क्स होना चाहिए BE/BTech में। और इसके लिए एक्सपीरियंस आफ्टर प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो जो लोग फ्रेशर से इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट 1 ईयर और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, ठीक है। और आपका जो एज लिमिट है वो 33 ईयर्स होगा। और आपका जो कंसोलिडेटेड पेमेंट है और कुछ इस तरह का सा है कि पहला मंथ को आपको 40,000 दिया जाएगा फर्स्ट ईयर पर मंथ में, एंड देन नेक्स्ट सेकेंड ईयर में 45, थर्ड ईयर में 50 एंड फिफ्थ जो फोर्थ ईयर है उसके अंदर 55 दिया जाएगा। और एक लमसम भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा 8,400 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों में। बाकी अगर मैं बात करूँ कि ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट BSc में अगर मैं बात करूँ तो आपको 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा और आपका जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स होगा। हालांकि आपका जो SC/ST रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है वो लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर एज पर द कैटेगरी। और अगर मैं ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट इसके बात करूँ तो पहला ईयर में आपको दिया जाएगा 25,000 पर मंथ, सेकेंड ईयर में आपको दिया जाएगा 28,000 मंथ फॉर सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में आपको दिया जाएगा 31,000 पर मंथ, ठीक है। थर्ड और फोर्थ ईयर दोनों ईयर में अपार्ट फ्रॉम ये मिलेगा। और जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिट है वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो बाकी सब आपको नहीं मिलने वाला। ये है एज रिलैक्सेशन, जैसे मैं बात किया 3 ईयर्स फॉर OBC, 5 ईयर्स फॉर SC/ST। और आपको कैसे इसको अटेंड करना है, एक्चुअली ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप से नहीं होगा। ये एक डायरेक्ट जो आपका इंटरव्यू होगा उसके प्रोसेस से ये होगा। कोई एग्ज़ाम वगैरह आपको देना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। पहला तो आपका क्लास 10 का जो क्लास सर्टिफिकेट है या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा एज फॉर DOB प्रूफ। और आपको डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, अगर आपका BTech है तो आपको BTech का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट वो सब दिखाना पड़ेगा। और आपका BSc है तो उसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर मैं CGPA टू परसेंटेज कन्वर्शन सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ेगा अगर आपका कॉलेज वो प्रोवाइड करता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, आपका जो पहला कंपनी जो आपने काम किया उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसके अंदर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। SC/ST OBC EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो सब भी आपको देना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ भी देना पड़ेगा, ठीक है। वो सब बहुत ये जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको डायरेक्ट इंटरव्यू वेन्यू में आपको लेके जाना है ये सब। और जो लोकेशन है वाकई इंटरव्यू का उसका अगर मैं बात करूँ तो हैदराबाद में है, जो इसका हेडक्वार्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, उसके अंदर होगा। और ये 21 होगा इस मंथ का, 21 है, ज़्यादा दिन नहीं है, जस्ट कुछ ही दिन बाकी है।
तो आपका यहाँ पर एड्रेस सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक एक करके इसको देख लेना। गुवाहाटी, कोलकाता, दुर्गापुर ईस्ट जोन में जो अगर कोई नॉर्थ ईस्ट है तो गुवाहाटी में जा सकता है, कोलकाता में जा सकता है, दुर्गापुर में जा सकता है इंटरव्यू के लिए, मुंबई में भी जा सकता है, ठीक है। और अमृतसर, इलाहाबाद, दिल्ली उसमें भी जा सकते हैं नॉर्थ जोन। मतलब हर एक जोन के अंदर एक स्पेसिफिक आपको देखने को मिल रहा है कि उन लोगों का एक जो पार्ट होता है ना एक उसके अंदर। तो आप डेट भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब गुवाहाटी और कोलकाता दुर्गापुर में 22 को है, बाकी सब में 21 में है, ठीक है, इसी मंथ का। तो आपको कुछ पहले से कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, आपको जस्ट डायरेक्टली जाके अटेंड कर देना विथ अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स दैट आई हैव डिस्कस। आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर अभी कैसा रहेगा? पहला बात तो आपका जो वेटेज होगा 20% एग्रीगेट परसेंटेज इन बीटेक एंड बीएससी, यानी आपका जो फाइनल ईयर जो आपका जो टोटल सीजीपी है परसेंटेज है उसका 20% काउंट किया जाएगा इन शॉर्ट लिस्ट्स। इसके बाद आपको फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर आपको 15 मार्क्स इनिशियल 3 ईयर्स, 5 ईयर्स फॉर ईयर, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे भी मार्क दिया जाएगा। आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स पर ईयर, 5 मार्क्स का यहाँ पर लिया गया। तो ये ऐसे करके होगा। और जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो है फॉर टेक्निकल ऑफिसर एंड कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए भी सेम ही है। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो 1 साल के लिए 10 मार्क, यहाँ पर टोटल 10 मार्क आपको दिया जाएगा। और पर्सनल इंटरव्यू में 50, यानी बाकी आपका जो 20% होगा। अगर 100 का यहाँ पर मार्क है तो 20 मार्क आपका होगा आपका जो बीटेक का जो आपका जो फाइनल जो मार्क्स है उसके बेसिस में, और बाकी 50% जो 50 मार्क होगा वो इंटरव्यू में होगा, और 30 आपका एक्सपीरियंस बेस्ड होगा। तो ये सब वो है। और टाइमिंग देखिए, जो रजिस्ट्रेशन वेन्यू है वो 9 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 तक ये आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आप डॉक्यूमेंट लेके आप इसमें जा सकते हैं और इंटरव्यू वगैरह अटेंड कर सकता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा सच नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बोल देना, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर इस पीडीएफ को आपको चाहिए तो मेरा जो लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी उसके अंदर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ को, आपको चाहिए होगा तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक बने रहे मेरे चैनल पे। थैंक यू।